हमारा ये मेन पर्पस था कि हम उन अनसंग हीरोज़ को स्क्रीन्स पे लेके आए जिन्हें आजकल की जनरेशन और यूथ जो है वो नहीं जानती, और मोस्टली ऐसे जो करिकुलम्स का भी हिस्सा नहीं है। तो हमने उन करैक्टर्स को हमने सर्च किया और उनके हिस्ट्री को हमने स्टडी किया कि उनका रोल क्या था कायद आज़म के साथ। तो बहुत से ऐसे थे जो कायद आज़म के बहुत क्लोज थे, लेकिन उनका करिकुलम में कहीं वो जिक्र नहीं है। तो हमने फिर उन्हीं करैक्टर्स को प्रेफर किया और हमने वो सिलेक्ट किए। आइडिया कुछ इस तरह से आया कि मैं बैठा सोच रहा था कि 75 ईयर्स हो गए, तो हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस मरतबा सेलिब्रेट करें। तो यही माइंड में आया कि 14 लोग हों, 14 पोर्ट्रेट्स हों 14 अगस्त के लिए। तो एक ये यूनिक चीज़ थी जो मेरे माइंड में आई, तो फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया 1 अगस्त से। अभी भी इन प्रोग्रेस है, अभी और इस पे डिटेल्स हम ऐड कर रहे हैं ताकि और अच्छे तरीके से हम और अकीदत के साथ अपने हमारे जो हीरोज़ हैं इन्हें हम ट्रिब्यूट पेश कर सकें। यही कोशिश है कि उनको स्क्रीन्स पे लेके आएँ जो बहुत से लोगों के लिए अननोन है, जैसे मौलाना शिबली साहब हो गए, आगा खान साहब हो गए और एसपी सिंघल साहब हो गए। तो हमने उनको पोर्ट्रे इसलिए कि एक लोगों की नज़रों से उनके फेसेस गुजरे और हम उन्हें खिराज अकीदत पेश कर सके। दीवान बहादुर एसपी सिंघल पंजाब सियालकोट में पैदा हुए। इन्होंने लॉ की डिग्री पंजाब से हासिल की और ये वाहिद क्रिश्चियन थे। पंजाब असम्बली के ये स्पीकर भी थे उस टाइम पर। तो जब पाकिस्तान और इंडिया के वोट बराबर हो गए थे तो इन्होंने पाकिस्तान की तरफ वोट दे दिया था और उससे पाकिस्तान के वोट ज़्यादा हो गए थे और पाकिस्तान बना। जो हम पाकिस्तान के रोल मॉडल्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, मैंने जो करैक्टर चूज़ किया है उसका नाम है मौलाना शिबली नुमानी। मौलाना शिबली नुमानी एक मॉडर्न एक्टिविस्ट थे जो कहते थे कि मॉडर्न यूरोपियन साइंस को अपने एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए। बहुत अच्छे पोइट भी थे और मौलाना शिबली नुमानी ने 4 किताबें लिखी हैं जिनमें से सबसे पॉपुलर सीरत उन नबी है। मीडियम हमने चारकोल इसलिए सेलेक्ट किया कि क्योंकि ब्लैक एंड वाइट दौर था 47 में, तो हमने इसीलिए उस फील को ज़रा इंजॉय करने के लिए हमने ब्लैक एंड वाइट मीडियम सेलेक्ट किया। अगर कोई इन्हें परचेज़ करना चाहे तो ऑब्वियसली हम उसके लिए फिर हम कोई प्राइस सेट करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हम इन्हें डिस्प्ले करें और ताकि आम आवाम भी इन्हें देख सके।